वेलकम बैक दोस्तों। और आज की वीडियो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर है। इनकम सर्टिफिकेट पर आपके जितने भी डाउट है वो सारे आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के ये आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी इसमें आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो डाउट आता है वो ये कि ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो लाइन है इसमें इसका मतलब है कि जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है EWS का वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बनाना है। ठीक है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये लाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए नहीं लिखी है, ये EWS के लिए लिखी है। यानी अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो जो सर्टिफिकेट है EWS का वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। ये कंपलसरी है, अगर पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा किसी भी हाल में। और ये लाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, EWS के लिए है। अब जो दूसरा डाउट आता है वो ये कि इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। देखिए, इन्होंने स्पेशली तो नहीं कहा है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो नया होना चाहिए, लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद का बनवा लें यानी नया बनवा लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जो है वो वैलिडिटी के अंदर है, यानी आपको पता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी के अंदर है तो आप उसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे पास नया इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं है, क्या हम पुराना लगा दें। तो पुराने से देखिए, पुराने से मतलब है कि अगर वो वैलिडिटी के अंदर है, यानी जो 3 साल की वैलिडिटी होती है उसके अंदर है तो सही है। पर ज़्यादा पुराना है, आउट ऑफ वैलिडिटी है, तो आप उसे मत लगाइए, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास नया इनकम सर्टिफिकेट है तो पहली प्रायोरिटी आप उसे लगाइए, नहीं तो आप जो पुराना है वैलिडिटी के अंदर आप उसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है किसका बनवाना है। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके पेरेंट्स का बनवाना है। ठीक है, आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, अपने पेरेंट्स का लगाना है। उसमें आपके पेरेंट्स की फ़ोटो होगी, चाहे वो फादर हो या मदर हो, किसी का भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ फादर का लगेगा, मदर का भी लग सकता है। पर ज़्यादातर केस में आप कोशिश करिएगा कि आप अपने फादर का ही जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाएं। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर मदर का है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट दिया है इसके अकॉर्डिंग यही साफ पता चल रहा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके पेरेंट्स का ही लगेगा, आपका नहीं लगेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे जो इनकम सर्टिफिकेट है उस पर हमारी फ़ोटो है, तो देखिए वो नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स का बना होना चाहिए, चाहे वो फादर हो या मदर हो, किसी का भी लग सकता है। ठीक है, और अगर बात करें इनकम की, तो इनकम अगर जो है 6 लाख से कम है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। ठीक है, 6 लाख से कम उसमें लिखी होनी चाहिए, चाहे 1 लाख हो 2 लाख हो चल जाएगी, पर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 8 लाख है वो EWS के लिए है, इनकम वालों के लिए नहीं। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट पर जो आपकी इनकम है 6 लाख से कम होनी चाहिए, और जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, या फिर वो वैलिडिटी के अंदर हो तो भी चल जाएगा। और जो सर्टिफिकेट है वो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, आपका नहीं। ठीक है, तो ये सभी डाउट थे इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के। और इनकम सर्टिफिकेट जो है उसकी एक अच्छी सी क्लियर फ़ोटो खींचकर उसका जो PDF है जिस साइज़ में बताया गया है उसी साइज़ में अपलोड करिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो PDF वगैरह अपलोड करते हैं वो क्लियर नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती है, उसमें जो डिटेल्स हैं वो साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, इस वजह से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो फ़ोटो है वो चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो या कोई सा भी दूसरा सर्टिफिकेट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसकी एक अच्छी सी क्लियर फ़ोटो खींचिए और जिस साइज़ में बताया है उसके अंदर करके उसे PDF फॉर्म में जो है अपलोड कर दीजिए। और 20 तारीख आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की, फिर से याद दिला दूं तो अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, करीब 3 दिन आपके पास बचे हैं, जल्दी से जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।